गुड मॉर्निंग बच्चों। मार्कोनिकॉफ रूल की चर्चा की थी, एडिशन रिएक्शन सीख रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चर्चा बीच में एंटी मार्कोनी की भी आई थी कि पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के केस में लगता है। जेंटलमैन, हम लोगों ने एक रिएक्शन सीखी थी कि हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए, मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि बेसिकली कई बुक में इस तरह से लिखा रहता है, बट एडिशन ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड, हाइपोहेलोअस एसिड। हाइपोहेलोअस एसिड का मतलब हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास हेलोजन हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अल्कीन की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये कि हमारे पास हेलोजन हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर हमारे पास HOX हो। X2 की जगह क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ले सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन क्लोरीन वाटर की होती है, जिसको हम क्लोरीन वाटर भी, मतलब एडिशन ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड या क्लोरीन वाटर भी लिख के आ सकता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि HOX को जब ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so it get negative charge, and halogen X is positive because chlorine is less electronegative than oxygen. Okay, basicity is 1, so this part is negative part, so this part is nucleophile, and this part is electrophile. Okay gentlemen, we are talking about the electrophilic addition reaction. हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की चर्चा करने में इंटरेस्टेड हैं। तो मान के चलिए कि एथिलीन है, कॉमन नेम एथिलीन होता है और IUPAC इथीन होता है। मैंने आपको सिखाया, बहुत ही सिंपल है। और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने लिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने लिया। कैसे इस रिएक्शन को सीखते हैं? वाटर है, नो डाउट। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसे पोलराइज करेगी इस बॉन्ड को, तो इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस जनरेट होगा, पार्शियल चार्ज। और जब इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस जनरेट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मूव करेगी। तो अगर इस तरह मूव करती है तो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, तो इससे ये Cl जुड़ जाएगा, तो इस पे प्लस है ना जनरेट हो जाएगा। तो मतलब ध्यान देने वाली बात ये है, कि ये जो स्टेप होगा, हम चर्चा कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ये जो स्टेप होगा वो स्लो होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जेंटलमैन। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन जुड़ेगा और ये कार्बोकैटायन बनेगा, बट क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ अप्रोच करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करेगा और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट, जैसे कि ब्रोमीन के केस में हुआ था, आप लोग ध्यान करो, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा और क्लोरीन के पास दो लोन पेयर हम दिखाएंगे। दिस वन इज साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये स्टेप स्लो हुआ। अब ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने के बाद
मैकेनिज्म समझिए आप। साइक्लिक इंटरमीडिएट के बनने के बाद वाटर, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, वाटर का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल की तरह करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। हमेशा ध्यान रखें आप, वाटर कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। एसिड की तरह काम कर सकता है, बेस की तरह काम कर सकता है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अब हम जो भी इंटरमीडिएट बना, उस इंटरमीडिएट पे हम वाटर का अटैक कराएंगे, और जब हम उस इंटरमीडिएट पे वाटर का अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो Cl इससे कनेक्ट हो जाएगा, और वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जेंटलमैन। और यहाँ पे 2H ऑलरेडी है, तो 2H में लगा दूंगा। ये जो स्टेप होगा, ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। RDS ये था। अब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है ना, तो जब प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो फाइनली क्या हुआ, ये देखिए, ये एंटी एडिशन, इसको बोलते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन, इसको बोलेंगे एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन। और ये कौन सा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन। तो हाइपोक्लोरस एसिड, MCQ सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि हाइपोक्लोरस एसिड का एडिशन या हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर हमें एडिशन कराना है तो ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्लोरोहाइड्रेन बनता है, और क्लोरोहाइड्रेन जो बनता है वो एंटी एडिशन होता है। ये एडिशन ठीक उस तरह से है जैसे कि हेलोजन का एडिशन होता था जेंटलमैन। ध्यान करिए कि लेक्चर में मैंने बताया था कि हेलोजन का एडिशन होता है, मतलब जब हम केवल हेलोजन का एडिशन कराएंगे तो एंटी एडिशन बनेगा C डबल बॉन्ड C पे। और कार्बोकैटायन में सबसे खास बात ये है कि आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द एंटी एडिशन होते समय कार्बोकैटायन में कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता जेंटलमैन। कार्बोकैटायन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। मतलब जैसे ब्रोमीन, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो और ब्रोमीन वाटर हो, ब्रोमीन अगर केवल हो तो CH2Br ये एंटी एडिशन होगा। और जो ब्रोमीन का कलर है, कलर ऑफ ब्रोमीन डीकलराइज, and it is called
It is called test of unsaturation. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये सारी रिएक्शंस यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में यही सब रिएक्शन आनी है, तो ध्यान रखना है। वहाँ पे आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी होंगी। तो एंटी एडिशन होता है। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं ब्रोमीन वाटर लूँ, अगर मैं ब्रोमीन वाटर लूँ जेंटलमैन, तो अगर ब्रोमीन वाटर में लूँगा सो यू कैन से दैट the product will be anti-addition bromohydrin. Bromohydrin. Anti-addition. Anti-addition. मान चलिए कि प्रोपीन ले लिया जाए, मान चलिए कि प्रोपीन ले लिया जाए और प्रोपीन पे ब्रोमीन वाटर का एडिशन कराया जाए, सो प्रोडक्ट विल बी CH3CH, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होना है तो OH नेगेटिव। सो दिस वन इज एंटी एडिशन। ध्यान देना है कि लगना मार्कोनिकॉफ रूल है, MKW रूल ही फॉलो होना है, MKW रूल बट एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। ओके, अगर मेरे पास sp कार्बन का केस आ जाए, दिस वन इज sp कार्बन, 2 pi bonds are present, 2 pi bonds are present, तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये थोड़ा सा एक्सेस में मुझे लेना पड़ेगा, एक्सेस में इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड हैं, और जब मैं इसे एक्सेस में लूँगा मतलब HO माइनस और Cl प्लस, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH Cl2 कीटोन विद जेम डाई हेलाइड बॉन्ड। तो ध्यान देने वाली बात है जेंटलमैन कि आप सीख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में HX का एडिशन, HCl का एडिशन, HBr का एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन, HOX का एडिशन, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको हमने कल टिल्डन रीजेंट बोला था जेंटलमैन, सारे केस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के हैं। बस अंतर इतना है कि कार्बोकैटायन किसी में नॉन क्लासिकल बनता है, साइक्लिक कार्बोकैटायन, और जब हम नॉर्मली HX का एडिशन करते हैं तो कार्बोकैटायन जो बनता है वो क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। रिमेंबर वन पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट जेंटलमैन, मैं एक बड़ा सा पॉइंट लिख रहा हूँ और आपको याद रखना पड़ेगा कि इन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, हालांकि मैं बता चुका हूँ, फिर से आप नोट करेंगे कि इन केस ऑफ NCC प्लस रीअरेंजमेंट does not takes place in case of NCC plus non-classical carbocation rearrangement does not takes place, but in case of
Pc प्लस रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ये बात मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, लेकिन फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेंटलमैन। एडिशन ऑफ वाटर की अगर बात की जाए, एडिशन ऑफ वाटर, रिमेंबर वन पॉइंट कि एडिशन ऑफ वाटर में वाटर के दो पार्ट होते हैं, H प्लस और OH माइनस। दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल and this one is nucleophile। ऐसा होता है। बट जब हम डबल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन करते हैं, जब हम डबल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन करते हैं तो हमें एसिड कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। और फाइनली हमें जो है एल्कोहल मिल जाता है। तो जो एसिड कैटलिस्ट होता है गिव अप प्रोटॉन H प्लस देता है, और ये जो H प्लस है ये एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। वाटर में जो H प्लस है उससे ज़्यादा एक्टिव है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। यू शुड बी क्लियर आउट कि हमेशा ध्यान रखना है आगे चल के कि अ केमिकल सब्सटेंस, a chemical substance which changes the rate of a chemical reaction but remains unaltered। Qualitatively as well as quantitatively। जेंटलमैन प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज करता है। देखिए चेंज दो प्रकार का होता है, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। चेंज का मतलब केवल बढ़ाना नहीं होता, चेंज दो प्रकार का होता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तय बात है कि हम नॉर्मली रिएक्शन के ख़त्म होने की बात करते हैं, तो अगर रिएक्शन के ख़त्म होने की बात करते हैं तो नॉर्मली बुक्स में या लिटरेचर में ऐसा लिखा रहता है कि अ कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। इंक्रीजेज इसलिए लिखा रहता है बिकॉज वी हैव टू टेक द पॉजिटिव रेट विद रिस्पेक्ट टू अ केमिकल रिएक्शन। ओके, फिजिक्स नहीं है कि हम रिटार्डेशन की बात करेंगे, बट चेंजेस इन बोथ रिस्पेक्ट। ओके, अगर आप लिटरेचर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसीलिए कैटलिस्ट में पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट दोनों का जिक्र किया जाता है।
क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है स्ट्रिक्टली, और नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है स्ट्रिक्टली, नो डाउट। बट हेयर वी कैन डिस्कस दैट कि चेंजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन्स अनएल्टर्ड क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। ये जो दो शब्द हैं, क्वालिटेटिवली का मतलब होता है, यदि आप क्वालिटेटिवली का मीनिंग देखेंगे तो गुणात्मक है ना, और क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है मात्रात्मक है ना। एक गुणात्मक, हम जब एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज की, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है या कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास मिक्सचर है, कोई भी हमारे पास गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो हम उसकी जब चर्चा करते हैं तो जेंटलमैन दो रेफरेंस में हम चर्चा हमेशा करते हैं कि उसके वर्च्यू क्या है, मतलब क्वालिटेटिवली, एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली का मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अनएल्टर्ड रहती है। अनएल्टर्ड का मतलब होता है अपरिवर्तित, बदलती नहीं है, डज नॉट चेंज। मैं मीनिंग क्लियर कर दूं, बदलती नहीं है, ये चेंज नहीं होती। और क्वांटिटेटिवली के मतलब अगर इस रिएक्शन में आपने एसिड कैटलिस्ट लिया और एसिड कैटलिस्ट का अगर आपने जो भी अमाउंट लिया वो रिटेन रहेगा, मतलब एसिड खर्च नहीं होगा रिएक्शन के लास्ट में। रिएक्शन को प्रारंभ, रिएक्शन को कभी कोई कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करता, केवल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। सो नाउ अगर हम एसिड से ये फायदा ले रहे हैं, सो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या हो सकती है? H+ का अटैक हुआ, स्लो स्टेप मतलब RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। HX का एडिशन हो, HOX का एडिशन हो, हेलोजन का एडिशन हो, पानी का एडिशन हो, हर एक केस में इलेक्ट्रोफाइल जब पाई इलेक्ट्रॉन पे अप्रोच करेगा, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन पे अप्रोच करेगा तो ये स्टेप स्लो होगा, मतलब इसके चलते जो भी चीज बनेगी, क्या बनेगी? अरे प्लस आगे जुड़ रहा है तो कार्बन पे प्लस बन जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस कार्बोकेटाइन बना। कैसा कार्बोकेटाइन बना? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ओके जेंटलमैन, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैंने बताया था कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब कि कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए, तो इसमें तो रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता क्योंकि 1 डिग्री है, और इसमें हमें कहीं पॉसिबिलिटी हाइड्राइड शिफ्ट की या मिथाइल शिफ्ट की नज़र नहीं आती है, तो हम लिख सकते हैं नो रीअरेंजमेंट takes place no rearrangement takes place in carbocation, मतलब होता है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, पॉसिबिलिटी नहीं है सब, तो ये स्टेप स्लो हुआ। कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में वो स्टेप स्लो होगा, बस सीधी सी बात, आपको ये ध्यान रखनी है, और वही RDS होगा। इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जो रिएक्टिविटी होती है जेंटलमैन, मैंने पॉइंट लिखा था, आप पढ़ना सारे लेक्चर को, देखना ध्यान से, कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, नाउ CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस पे वाटर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब वाटर अटैक करेगा सो व्हाट वी कैन फॉर्म, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और ये 2H में ऐसे,
नाउ ये फास्ट स्टेप होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट स्टेप होता है, हमेशा ध्यान रखो, और कार्बोकैटायन का बनना स्लो स्टेप होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। रिमेंबर वन पॉइंट। नाउ रिमूवल ऑफ H प्लस। अब H प्लस यहाँ से जब निकलेगा, H प्लस यहाँ से निकलेगा तो देखिए क्या बना, CH3CH2OH, तो ये इथेनॉल बन गया। वन डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जेंटलमैन हमने। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के चलते हमने 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन किया, मतलब शुद्ध देसी भाषा में बोले तो हमने दारू बनाई, ठीक है ना। ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, और इसको प्योर फॉर्म में लेना बहुत ही हानिकारक होता है। इंसान मर सकता है, आपको मरना नहीं है, जिंदा रहना है, पढ़ना है। तो CH3CH2OH ये हमने 1 डिग्री एल्कोहल बनाया बाय द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो आप देखें कि इसमें क्या M के रूल फॉलो हुआ, यस। क्या इसमें M के रूल फॉलो हुआ, यस। तो M के W रूल फॉलो होना है। क्या इसमें CC प्लस बना, यस। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, यस। यहां नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, बट रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपसे कोई कहता है कि क्या अल्कीन से, तो देखो इसी रिएक्शन को भाई जब हम एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम पानी पिला रहे हैं, है ना। पानी पिला रहे हैं, किसे पिला रहे हैं पानी, अल्कीन को, है ना। अल्कीन को थोड़ी प्यास लगी थी तो हम पानी पिला रहे हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C हो या C ट्रिपल बॉन्ड C हो, C डबल बॉन्ड C हो या C ट्रिपल बॉन्ड C हो, तो एडिशन ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। कई बार मैंने बताया हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। यहां से आपको क्या बात पता चली, यहां से आपको एक बात पता चली, मैं लिख रहा हूं यहां पे और बॉक्स में बंद करे दे रहा हूं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन विल गिव वन डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या इसी में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, कि फॉर्मेशन ऑफ C प्लस मतलब कार्बोकैटाइन, क्लासिकली है, बार बार नहीं बोलेंगे, कार्बोकैटाइन अकर्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन टेक्स प्लेस and rearrangement can be occurs। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 बड़े पॉइंट, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व तुरंत हो जाएगा। देखो हम करते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन।
मान के लिए कि हम प्रोपीन पे क्वेश्चन है कि प्रोपीन हमने लिया है और प्रोपीन पे वाटर का एडिशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। प्यारे बच्चों, तो अगर हम नॉर्मली एम के रूल का फॉलो करें तो फ्रॉम द एम के डब्ल्यू रूल एम के डब्ल्यू रूल मार्कोनिकॉफ रूल का अगर मैं फॉलो करूं तो रिच बिकम्स रिचर, रिच बिकम्स रिचर, तो प्रोपेन 2 वोल्ट, टू डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ब्रेक होगा तो ये जो sp2 कार्बन है इस पे ज़्यादा एच है और इस पर कम एच है। तो फॉर्मूला क्या है एम के रूल का कि भाई वाटर में जो OH माइनस है नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन, एम के डब्ल्यू रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक बात। दूसरी बात के हिसाब से एम के रूल क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एम के रूल इलेक्ट्रोफाइल H प्लस will go to the carbon richer with respect to कार्बन कौन सा sp2 richer with respect to H हाइड्रोजन एटम। अब अगर इसमें हम देखें मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि प्रोपीन है और प्रोपीन है तो ये प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे ये मिथाइल है जेंटलमैन, तो ये जब प्लस आई देगा तो ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, मूव करेगी, तो CH3 CH2 नेगेटिव और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इस पे H प्लस अटैक करेगा स्लो स्टेप जिसको अपन बोलेंगे RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जब इस पे ये जुड़ेगा तो साहब 2 डिग्री कार्बोकैटायन मुझे नज़र आ रहा है और आई थिंक आपको भी नज़र आ गया होगा 2 डिग्री Cc+1। इसमें क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? रीअरेंजमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है इस केस में। इन दिस C प्लस नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब फास्ट स्टेप में जब हमने कार्बोकैटायन बना लिया तो कार्बोकैटायन बनाने के बाद जब इस पे वाटर अटैक करेगा तो CH3 CH3 ऑक्सीजन में प्लस आएगा, फिर यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है। तो जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा
तो प्रोपेन टू ऑल 2 डिग्री अल्कोहल। बोले साहब प्रोपेन टू ऑल बना, प्रोटॉन क्यों निकाला? भाई वो तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं ना। वो तो जो एसिड से H+ मिला था कैटलिस्ट की तरह जो काम कर रहा था, ये तो कैटलिस्ट है ना, एसिड कैटलिस्ट। तो ये जो प्रोटॉन मिला है अपन को गिफ्ट के तौर पे, मतलब सॉरी लोन के तौर पे, ये आपको देना पड़ेगा अपना काम चलाने के बाद। सो दिस विल बी द मैकेनिज्म। तो हम 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल बना। सिमिलरली प्यारे बच्चों कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम 3 डिग्री अल्कोहल भी बना पाएंगे। सो ये एडिशन ऑफ वाटर हुआ, एडिशन ऑफ HOX हुआ। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। चर्चा जारी रहेगी, सीखते रहिएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ऑल द बेस्ट।